प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जून मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 वाक्य संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी के बीच में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर गईं। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोह के फाटक के पास पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से लेकर 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा,
और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज 29 जून को कलीसिया के दो महान स्तंभों का पर्व मनाया जाता है, पेतरुस और पौलुस का पर्व। माना जाता है कि दोनों की शहादत एक ही दिन रोम में हुई थी और 29 जून 258 ईस्वी को जब तत्कालीन क्रिस्तीय समुदाय के खिलाफ लगातार उत्पीड़न चल रहा था, उन दिनों इन दोनों के कब्र का अपमान ना हो यह सोचकर उस समय के भक्तों ने, विश्वासियों ने इनके मृत शरीर को, इनके भौतिक अवशेष को कब्र से हटाकर संत सेबास्टियन के भूगर्भ में स्थित कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। तब से 29 जून को संत पेतरुस और पौलुस का पर्व मनाया जाता है। योनस के पुत्र सिमोन बार योना इब्ने योना शिमोन का जन्म गलीली झील के किनारे स्थित बेतसैदा शहर में हुआ था। शायद उन्होंने प्राथमिक तक की पढ़ाई की होगी संभवतः, और उन्होंने शादी की। उसके बाद कफरनाहूम गांव में जाकर बस गए। अपने भाई अंद्रेस के साथ मिलकर दोनों मछली पकड़ने का, मछुआरे का धंधा करते थे। अंद्रेस और सिमोन दोनों मछली पकड़ने का कार्य करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य बने थे। उन्हीं दिनों प्रभु यीशु से उनकी मुलाकात होती है। प्रभु यीशु ने उन्हें बुलावा दिया और बताया कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और पेतरुस ने अपना जाल, अपना नाव और सब कुछ को त्याग कर यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने उन्हें केफा नाम दिया। अरमाई भाषा में केफा शब्द का अर्थ है चट्टान। यूनानी में पत्रोस कहते हैं, लातीनी भाषा में पेतरुस। जब यीशु ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तब पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस जवाब को सुनते हुए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो या केफा हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आगे यीशु ने उन्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान की और कहते हैं, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। निषेध और अनुमति यानी बांधना और खोलना, टू बाइंड, टू लूज, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो यहूदी न्याय विधि के शब्दावली हैं। इन दो शब्दों से तात्पर्य यह है कि पेतरुस को शासन करने का और फैसला सुनाने का अधिकार दिया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पेतरुस ने शासन करने और फैसला सुनाने के इस अधिकार का पूरा उपयोग किया। पेतरुस वो पहला शिष्य है जिन्हें पुनर्जीवित यीशु ने पहली बार
अपने दर्शन दिए और यूदस के बदले में मथियस को प्रेरित के रूप में चुनने के दौरान उस चुनावी प्रक्रिया में पेतरुस ने अध्यक्षता की। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने पहला प्रवचन दिया और यहूदी धर्म सभा को पेतरुस ने संबोधित किया। यहूदी धर्म से क्रिस्तीय विश्वास में आने वाले लोगों को पेतरुस ने स्वागत किया और क्रिस्तीय धर्म में आने वाले गैर यहूदी विश्वासियों को भी पेतरुस ने स्वीकार किया। और यीशु के बाद प्रेरितों के द्वारा किए गए प्रथम चमत्कार, लंगड़े भिखारी को चंगा करने का चमत्कार पेतरुस ने किया। कलीसिया का प्रथम अधिवेशन जब यरूशलेम में हुआ था, जिसके दौरान गैर यहूदियों को क्रिस्तीय समुदाय में स्वीकार करने का निर्णय लेने का फैसला पेतरुस ने सुनाया। ऐसा नहीं था कि पेतरुस धर्म का प्रचार करते हुए, कलीसिया का अध्यक्ष बनते हुए अधिकार के सिंहासन पर बैठे थे। बिल्कुल नहीं। रोम में प्रचार करते हुए पेतरुस को अक्सर छिप कर रहना पड़ा और उन्हें अपने अत्याचारियों और नीरो राजा के सिपाहियों से बचकर बार बार भागना पड़ा। हम अक्सर देखते हैं पेतरुस की प्रतिमा सिंहासन पर बैठे चाबियों की कुंजी पकड़े हुए पेतरुस को, लेकिन ये बिल्कुल केवल कल्पना की बात है। पेतरुस को कभी कुर्सी पर बैठने का वक्त ही नहीं मिला। वो दौड़ते रहे, भागते रहे, बचते रहे अपने उत्पीड़कों से और अंत में नीरो बादशाह के उत्पीड़न के दौरान वे पकड़े गए और सर नीचे और पैर ऊपर करके उन्हें क्रूस पर लटकाया गया और उस तरह कलीसिया के महान शहीद संत बन गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पेतरुस के व्यक्तित्व से बिल्कुल भिन्न पौलुस का व्यक्तित्व था। साउल नाम था इस नौजवान का। इब्रानी भाषा में साउल का मतलब है जिसके लिए प्रार्थना की गई थी। बाद में साउल पौलुस बन गया और पौलुस शब्द का अर्थ है नाटा, यानी कद में छोटा व्यक्ति। यीशु के शिष्य संत योहन के बाद कलीसिया के सबसे बुद्धिशाली, सबसे प्रतिभाशाली संत के रूप में पौलुस माने जाते हैं। सिलिसिया के तारसुस शहर में जन्म लिए पौलुस तंबू बनाने वाले यहूदी परिवार से संबंधित था और यहूदी परंपरा और संस्कार के अनुसार उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यानी यरूशलेम में स्थित हिलेल विद्यापीठ में रहकर पौलुस ने गमालियल की निगरानी में यहूदी धर्म का अध्ययन किया, गहरी पढ़ाई की। जिस तरह आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या भारत देश में बनारस विश्वविद्यालय है, उसी तरह विख्यात था हिलेल विद्यापीठ, जहाँ से रबी लोगों की पढ़ाई होती थी। और इस तरह धर्म ग्रंथ की पूरी जानकारी पौलुस को मिली। यहूदी धर्म और यहूदी धर्म व्यवस्था और धर्म संहिता के वे कट्टर अनुयायी थे और ईसाइयत का उन्होंने घोर विरोध किया, उत्पीड़न किया और आदिम क्रिस्तीय समुदाय के लोगों का शोषण करते थे, उन्हें गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, उन्हें मौत के घाट में उतारने में साउल ने बहुत बड़ा कार्य किया। और यीशु के अनुयायी बनने के बाद उन्होंने लगातार मिशनरी यात्राएं की। आदिम क्रिस्तीय समुदाय को यहूदी राष्ट्रवाद की पाखंडता से बचाने के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया। क्रिस्तीय समुदाय
केवल इस्राएल का नहीं, यहूदियों का नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। ये बात उन्होंने अपने 14 पत्रों के द्वारा लोगों को बताया। उन 14 पत्रों में आज भी हमारे क्रिस्तीय विश्वास का सोता हम पाते हैं और क्रिस्तीय जीवन जीने का झरना बहता है। और सन 67 में नीरो बादशाह के उत्पीड़न के दौरान पौलुस को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पेतरुस और पौलुस विभिन्न स्वभाव के व्यक्तित्व थे, लेकिन दोनों में एक बात की समानता है, वो है पश्चाताप। पेतरुस सोच सकता था कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, प्रभु ने मुझे बहुत सा सम्मान दिया, लेकिन मैंने इसका उल्लंघन किया। मुझे बाकी सारे प्रेरितों के बीच में उनके लिए आदर्श बनना था। मैंने दावा किया था कि मैं प्रभु को मौत के से बचाऊंगा, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने उनकी अवहेलना की, उनकी निंदा की, मैंने उनको इनकार कर दिया। तो मैं झूठा हूँ, मैं छलिया हूँ, मैं विश्वासघाती हूँ, मैं डींग मारने वाला हूँ आदि बातें लोग कह सकते हैं। इस तरह की सोच में रहकर पेतरुस निराश और हताश हो सकता था और ये कह सकता था कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन पेतरुस ने ऐसा नहीं किया, उसने पश्चाताप का रास्ता अपनाया। उसी तरह पौलुस सोच सकता था कि मैं आदिम क्रिस्तियों का कत्ल करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं क्रूर था, मैं उत्पीड़क था, मेरे नाम से यीशु के निर्दोष अनुयायी थर थर कांपते थे, मैंने बहुतों का कत्ल किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे उत्पीड़क, शोषण करने वाला, अत्याचारी, क्रूर और तानाशाह धर्मांध आदमी कह सकते हैं। और मैं घोर अपराधी हूँ, मेरा जीवन समाप्त हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन पौलुस ने इस तरह नहीं सोचा। पेतरुस और पौलुस दोनों ने इस तरह नहीं सोचा। वे अपने अतीत पर, अपने पाप पर अधिक ध्यान केंद्रित न करके उन्होंने मुक्तिदाता यीशु की ओर निहारा और यीशु ने उन्हें शक्ति दी, यीशु से उन्हें सामर्थ्य मिली, उम्मीद मिली। शक्ति और यीशु के द्वारा दी गई शक्ति और आशा से भरपूर होकर उन्होंने पश्चाताप करने की कृपा प्राप्त की। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन के सारे कलंक, पाप के, अपराधों के, गलतियों के दाग मिटाए जा सकते हैं पश्चाताप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा। ईश्वर की अद्भुत कृपा की शक्ति से सारे कलंक मिटाकर अनुग्रह और आशीष के स्रोत और भरपूर पवित्र जीवन के स्रोत यीशु पर हम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और यीशु की कृपा में हम प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप अपने जीवन में आपके द्वारा हुए अपराधों और गलतियों के बारे में सोचकर उसके उन पापों के कलंक के कारण निराश हैं? निराश ना होवे। आप अपनी उदासी और हताशा और निराशा से बाहर निकले और यीशु की ओर निहारे। यीशु आपको जीवन देने के लिए तैयार है और आपको अपने बाहों में लेने के लिए दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं और दोनों बाहें फैलाकर क्रूस पर टंगे यीशु की ओर देखिए। और जिस तरह पेतरुस और पौलुस अपने अतीत को त्याग कर
अपने पुण्य जीवन के द्वारा यीशु के सुसमाचार के वाहक बनकर संत बने। आप भी संत बन सकते हैं, पवित्र जीवन बन सकते हैं, यीशु के सुसमाचार के संदेश वाहक बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम आज धन्यवाद देते हैं शहीद संत पेतरुस के लिए, शहीद संत पौलुस के लिए, कलीसिया के इन दोनों महान संतों के लिए, हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत इन दोनों संतों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के दोनों पक्षों को हम देखते हैं और उनकी कमियों को तूने माफ़ किया, उन्हें नया जीवन दिया। प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। हमारे सारे पाप को मिटा दे प्रभु, और तेरी कृपा पर आधारित जीवन हम बिताएं। हम संपूर्ण दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अत्याचार, घृणा, नफरत, विद्वेष और उत्पीड़न, इन सब के दौर से गुजर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, लोगों को, तेरे विश्वासियों को तेरी शिक्षा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, क्षमा के मार्ग पर और तेरी कृपा के मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान कर। आज हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे मिशनरी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। प्रभु, उन सारे मिशनरियों को अनुग्रह प्रदान कर ताकि वे ईश्वर के राज का संदेश हृदयों में, लोगों के मन में उसका बीज बो सके और ईश्वर के राज्य का वृक्ष जो बहुतों को शरण स्थान देगा, जो बहुतों को छाया दे, ऐसे वृक्ष को अपने जीवन काल में देख सके और तेरी महिमा इसके माध्यम से हो। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।